Very warm welcome to you all in my YouTube channel, Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट की क्लासेस में हम लोग अभी तक 5 चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। ये जो हमारा है वो हमारा 6 चैप्टर है और आज की क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हमें इस चैप्टर के अंडर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कंबशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, कितने टाइप्स के हमारे कंबशन होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, फ्लेम क्या होता है, उसकी कितने हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, कंबशन की प्रोसेस होने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें उससे मिलते हैं जो कि हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, एक फ्यूल हमारा किस तरीके से गुड कहलाता है इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल को जलाने से हमारे कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं जो हमें फेस आउट करने पड़ते हैं। ये है बेसिकली वो सारे टॉपिक्स जो कि हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। कंबशन, कंबशन क्या होता है? कंबशन बेसिकली वो प्रोसेस होती है जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो वो प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? कंबशन होती है। और बर्न होने के बाद हमको क्या चीजें मिलती है? बेसिकली हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। तो चलिए देखते हैं। फायर इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो उससे ऑब्वियसली बात है क्या निकलती है? फायर निकलती है। इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर अ पेपर और अ क्लोथ इट विल कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। ये आप जानते ही कि अगर कोई मैच स्टिक है और अगर हम उसे जलाने के बाद किसी पेपर या किसी भी क्लोथ के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? उसमें आग लग जाएगी, वो बर्न करने लगेगा। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस in the presence of oxygen. During the process of burning, heat and light are evolved. कंबशन बेसिकली वो प्रोसेस है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और उससे हमारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है, मींस रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, चारकोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। चारकोल जो बेसिकली हमारे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम involves its reaction with oxygen to produce magnesium oxide। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट करते हैं, जो हमारा 2Mg प्लस O2 है, उसको जब हम बर्न आउट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमको MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। In such reactions, the substance that burn is called as a combustible substance। जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। मींस उनके अंदर कंबशन की प्रोसेस को फॉलो करने का, कंबशन की प्रोसेस को अकर करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। During the process of combustion, the combustible substance react with the oxygen to form the new product। और कंबशन की प्रोसेस में यही कंबस्टिबल जो सब्सटेंस हमारा होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। द सब्सटेंस दैट बर्न इन द एयर आर कॉल्ड एज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। इसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं, जैसे हमारा चारकोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, वुड हो गया। फ्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म। फ्यूल्स जो हमारे होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो भी सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस या हम उसको फ्यूल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे चारकोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेपर और क्लोथ, वुड, ये सब हमारे इसलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस है कि इनको अगर हम एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है।
अब इसी का जस्ट हमारा उल्टा होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग आर कॉल्ड एज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे हमारा स्टोन हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया और सैंड हो गया, इन सब के पास अगर हम फायर लेके भी आते हैं तो इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सब्सटेंसेस हमारे कैसे होते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। अब आपका दोनों का बीच का जो डिफरेंस ये आपको इजीली पता चल गया होगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम उस पर फायर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं? हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं और बर्न करने लगते हैं। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं कि जिनमें हीटिंग प्रोड्यूस ही नहीं होती है। अगर हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस उनके पास लेके आते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब हमारा आता है वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इवापोरेट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ईजिली इवापोरेट नहीं करते हैं एट रूम टेम्परेचर और इनका लो प्रेशर वेपर प्रेशर होता है। यह लिखा हुआ है वोलेटाइल सब्सटेंस। अ वोलेटाइल सब्सटेंस इज द वन दैट इवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर। Volatile substance have high vapor pressure और non-volatile वो substances होते हैं that refers to the substance that does not readily evaporates into a gas under the existing conditions. Non-volatile substance have a low vapor pressure. अब डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बर्न करते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा जल्दी बर्न करने लगता है, कोई बहुत देर में बर्न करता है, कोई फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है, कोई ग्लो प्रोड्यूस करता है। तो एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं। Paper burn with the flame, but the charcoal glows and the magnesium produce bright flame with sparks. अगर हम पेपर को जलाते हैं तो वो क्या होता है? सिर्फ फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम चारकोल को बर्न करते हैं तो उसमें फ्लेम्स नहीं होती, उसमें ग्लो प्रोड्यूस होता है। और अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो उसमें हमारा फ्लेम्स के साथ साथ स्पार्क्स प्रोड्यूस होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हर कोई जो है वो बर्न तो कर रहा है बट हर किसी का बर्न करने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। द फ्लेम इज कॉज्ड by burning of a volatile substance present in a fluid. मैंने आपको वोलेटाइल के बारे में क्या बताया था? जो कि इवापोरेट कर जाता है एट रूम टेम्परेचर पे। अब जब इवापोरेट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे तो उस पर एक तरह से हमारा मॉइस्चर तो कुछ खास रह नहीं गया। तो जिन सब्सटेंसेस में फ्लेम प्रोड्यूस होती है, द फ्लेम इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ फ्लूइड। अगर फ्यूल जो हमारा है उसमें अगर वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है मीन्स उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होंगी। तो पेपर जो हमारा हो रहा है वो क्या है? हमारा फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ऑन हीटिंग दिस सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर्स बिफोर बर्निंग एंड प्रोड्यूस फ्लेम। और ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो उसके पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे बर्न करने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इफ देयर इज अ नो वोलेटाइल सब्सटेंस इट in the fuel it glows on burning without producing any flame। और अगर कोई भी volatile substance present नहीं होगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ ग्लो करेगा और कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसमें volatile substance प्रेजेंट है और किसमें volatile substance नहीं प्रेजेंट है। अगर volatile substance प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? फ्लेम्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो सब्सटेंस है उसमें क्या होता है कि एवापोरेशन पहले हो जाता है बिफोर प्रोवाइडिंग द हीट। तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हमारा एवापोरेशन पहले से ही हो जाएगा और उस वजह से उसमें क्या होगा? फ्लेम्स रिड्यूस होगा। तो जहां फ्लेम्स रिड्यूस होगा वो कैसा होगा? हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। और जहां पे फ्लेम रिड्यूस नहीं होगा, जहां पे एवापोरेशन नहीं होगा, वहां पे क्या करेगा? सब्सटेंस बर्न करने के बाद ग्लो करेगा और वहां पे कोई भी प्रोड्यूस फ्लेम नहीं होगा। तो इससे हमें ये क्लियर आउट हो जाएगा कि वो हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस होती हैं जो कि हमें कंबर्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है? फॉर कंबर्शन वी नीड कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब ऑब्वियस सी बात है कंबर्शन की प्रोसेस अकर करनी है तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होना चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए।
Secondly, oxygen is necessary for the combustion because during the combustion a substance react with oxygen. Second जो basic requirement है that is oxygen. Oxygen is very essential for the combustion process. तो ऑक्सीजन हमारी रिक्वायर्ड होगी. ऑक्सीजन जो होता है एक तरह से हम सपोर्टर ऑफ कंबशन भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है बर्निंग के लिए. अगर वो ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस किसी भी कीमत पर बर्न आउट नहीं कर सकता है. The final requirement for the combustion is temperature. और जो आखिरी requirement होता है that is about the temperature. If we keep a paper or a petrol in the contact with the air, it does not start burning. If you bring a burning matchstick in contact with it, it will immediately catch fire. This is because every substance start burning at a particular temperature called as a ignition temperature. बहुत ही important point है. इसमें basically ये बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई पेपर या कोई पेट्रोल रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर एयर के तो कांटेक्ट में है, पर अगर उसके पास हम कोई भी ऐसी बर्निंग चीज वाली नहीं मतलब लेके आएंगे, अगर जैसे मैच स्टिक है, बर्निंग सब्सटेंस है, इससे कांटेक्ट में आएगा तभी वो फायर को कैच करेगा और बर्न करने लगेगा. अगर जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसको इतनी हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक वो बर्न नहीं करेगा. तो बेसिकली वो टेम्परेचर जिसपे ये उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये पूरी तरीके से बर्न करने लगे और फायर को कैच कर ले, वो टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर. अगर इसको हिंदी में प्रॉपरली ये समझे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिसपे वो सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर जाए, वो हमारा क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है. The burning matchstick provides the heat to the paper or a petrol so that it ignites temperature is reached and it starts burning. और जब हम मैच स्टिक को हम पेपर या पेट्रोल के पास लेके आते हैं, तो उसको उतनी हीट एनर्जी मिलती है जितनी हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है बर्निंग के लिए, तभी वो बर्न करना स्टार्ट करता है. अगर उसको उतना टेम्परेचर ना मिले तो वो किसी भी कीमत पे बर्न आउट नहीं कर सकता है. ये हमारे बेसिकली 3 कंडीशंस हो गए जो कि कंबशन के लिए एसेंशियल होते हैं. सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टिबल दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज एयर. बेसिकली यहाँ पे सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए. सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज ऑक्सीजन. एंड द थर्ड वन इज सोर्स ऑफ हीट टू प्रोवाइड द इग्निशन टेम्परेचर. वो हमें सोर्स हीट का प्रोवाइड उसको करना होता है जिससे वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को रीच आउट करे और बर्न करना स्टार्ट कर जाए. तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग. सब्सटेंस को बर्न करने के लिए वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर जाए, वो टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है. इग्निशन टेम्परेचर जो पेट्रोल का होता है वो 246 डिग्री सेल्सियस होता है. मीन्स अगर इससे कम उसको हीट मिलती है तो वो उस कंडीशन पे किसी भी कंडीशन में बर्न आउट नहीं कर सकता. हमको इतना टेम्परेचर उसे हर हालत में प्रोवाइड करना है अगर हमें उसको बर्न करना है. दिस मीन्स इफ द पेट्रोल इज हीटेड एट दिस टेम्परेचर इट विल स्टार्ट बर्निंग. जब इतने टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बर्न करने लगेगा. इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज बिटवीन 218 to 248 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों के बीच में हमारा पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होता है. इस दोनों के बीच में ही आने के बाद हमारा पेपर बर्न आउट करता है, अदरवाइज इट डज नॉट बर्न. डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. अब हर सब्सटेंस का एक अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है. कोई बहुत जल्दी बर्न करने लग जाता है, कोई बहुत देर में बर्न करता है. तो सब्सटेंसेस लाइक पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, अल्कोहल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ड्राई ग्रासेस, वाइट फॉस्फोरस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन बर्न इजीली. मीन्स ये हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. मीन्स अगर हम उन्हें कम हीट कम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं? ईजिली बर्न कर जाते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं इमीडिएटली ऑन एक्सपोजर टू द फ्लूम are called as inflammable substances. These substances have low ignition temperature, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया और LPG हो गया. Flammable और inflammable does not mean the same. If the substance is flammable, it means it can be set fire to, such as a piece of a wood. Inflammable means that the substance is capable of bursting into flame without the need of any ignition. इसका बेसिकली ये हुआ कि जो हम लोग फ्लेमेबल और इन्फ्लेमेबल होता है वो बेसिकली एक तरह से कहा भी जाता है एक जैसा है, और ये भी हम कह सकते हैं कि एक जैसा नहीं होता है. एक जैसा ना होने का ये कारण होता है कि जो सब्सटेंसेस फ्लेमेबल हैं मीन्स कि उसमें फायर
फायर कैच करती है, कर सकती है। जैसे हमारा पीस ऑफ अ वुड हो गया। अब हम ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैचस्टिक हम वुड के पास लेके आते हो तुरंत बर्न करने लगता है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगाता है पर वो बर्न करता है। तो इसलिए वो सब्सटेंस हमारा कैसे होता है, फ्लेमेबल होता है। और इनफ्लेमेबल मीन्स दैट अ सब्सटेंस इज केपेबल ऑफ बर्स्टिंग इनटू फ्लेम्स विदाउट द नीड ऑफ एनी इग्निशन। मीन्स कि ये बहुत ही इजीली, जैसे पेट्रोल हो गया, कहीं पेट्रोल पड़ा हल्के से भी चिंगारी पड़ी नहीं कि तुरंत उसमें आग लग जाएगी। तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी इजीली फायर को कैच आउट कर लेते हैं और सब्सटेंस हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्स्टिंग कंडीशन में आके फ्लेम्स में बर्स्ट कर जाता है। तो वो हमारे इन्फ्लेमेबल होते हैं। फ्लेमेबल वो होते हैं जो कि हमारे बर्न करते हैं, उनको हम फायर पे ला सकते हैं, मतलब उन पे आग लगा सकते हैं हम। तो ये हमारे दो हो गए, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। और इसी के जस्ट उल्टा होता है नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल वो होते हैं जो कि इमीडिएटली जो फायर कैच आउट ही एक तरह से नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बेसिकली, और आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।